Hello students, welcome to the maths class. Today we are going to study test of divisibility by 11. We are going to discuss the divisibility rule by 11. So let us start. Let a two-digit number be 10a plus b. Part by part we will learn the divisibility rule by 11. First of all we will discuss the matter about two-digit number, then about three-digit number and then about four-digit number. So see here, this is the general form of a two-digit number 10a plus b. Now see here. You can write this 10a as 11a minus a. 10a को 11a minus a लिखा जा सकता है. अगर हम 11a में से minus a कर देंगे, 11a में से a minus कर देंगे तो हमें 10a ही तो मिलेगा. So yes, it can be written like this, नहीं? Okay. Plus b. b को as it is copy करेंगे. Now this whole factor is 11a minus a and this one is b. Okay, see. अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, so there is no problem in this ना. 11a और हमने a b को एक ब्रैकेट में कर लिया. b पॉजिटिव साइन के साथ था तो b को पॉजिटिव साइन, a नेगेटिव साइन के साथ था तो a नेगेटिव साइन. Okay, now this 11a can be called as multiple of 11. 11 से a की जगह पे आप कोई भी डिजिट रखेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइडेड रहेगा तो a की जगह पे आप जब टेंस प्लेस की डिजिट रखेंगे, सो जो वैल्यू आएगी वो 11 से मल्टीप्लाई होके आएगी. So वो value 11 की multiple होगी. Yes, it will be. So that means this term will be called as multiple of 11. और जब ये 11 का multiple है, that means it will be automatically divisible by 11. So a multiple of 11 plus b minus a as it is copy कर देंगे. Moving on. For a number to be divisible by 11. अब किसी नंबर को अगर प्रूव करना है that it is divisible by 11, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? b minus a is equals to 0. और b is equals to a. मतलब कहने का ये है, अगर कोई नंबर आपको दिया है and you have to prove that number is divisible by 11, so you just have to focus on this term और इस term के अकॉर्डिंग आप ये कंडीशन प्रूव करेंगे. b minus a is equals to 0. ओके, अगर आप b minus a is equals to 0 प्रूव कर देते हैं तो भी आपका वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा, या फिर आप b और a को अगर इक्वल दिखा देते हैं तो भी वो आपका नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा. अब जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. ये दोनों कंडीशन आपकी प्रूव कर देगी कि 11 से आपका गिवन नंबर डिविजिबल है टू डिजिट नंबर. चाहे आप इसको प्रूव कर दीजिए और चाहे इसे प्रूव कर दीजिए. सिंस a एंड b कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9. यहाँ पर a और जो b है वो उसकी वैल्यू 0 से 9 तक कोई भी हो सकती है. 0 से लेके 9 तक जितने नंबर्स आते हैं उनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है a की और कोई भी वैल्यू हो सकती है b की. ओके. Therefore, a two-digit number will be divisible by 11 if its digits are same. देखिए जैसे मैंने कहा ये प्रूफ होना चाहिए ना, b is equals to a, या फिर ये मैंने बोला b minus a is equals to 0. तो कोई भी दो नंबर को आपस में माइनस करने पे 0 कब आएगा? जब वो दोनों नंबर सेम हो ना, और जब वो दोनों नंबर सेम होंगे तो ऑटोमेटिकली b is equals to a होता है. इसका मतलब ही है, इन दोनों लाइंस का मतलब ही है कि दोनों डिजिट्स आपकी सेम होनी चाहिए. सो दैट मीन्स कोई भी टू डिजिट नंबर 11 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी दोनों डिजिट्स इक्वल हों. इसके लिए आप एग्जांपल में 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 3 जा 33. सो देखिए जितनी वैल्यूज आती हैं 11 की मल्टीपल जितने, सब में दोनों डिजिट सेम होती है. सो ये ऑटोमेटिकली प्रूवन है. So now moving on to three digit number. Now consider a three digit number 100a plus 10b plus c. ये थ्री डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म है. 100a plus 10b plus c को हम इसमें 100a को 99a plus a लिख सकते हैं, प्लस 10b को हम 11b माइनस b लिख सकते हैं. 11b में से b माइनस करेंगे तो 10b मिलेगा, प्लस c. नाउ सी 99a और 11b को एक साथ लिखेंगे, प्लस a b c, ये तीनों टर्म एक ब्रैकेट में लिख देंगे अलॉन्ग विद देयर साइंस. अब इन दोनों टर्म्स में से 11 कॉमन लेते हैं. सो 11 कॉमन लेंगे, 99a में से अगर 11 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 9a बचेगा, प्लस 11b में से अगर 11 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? b बचेगा. ओके, प्लस ये वाला टर्म एज इट इज कॉपी कर देंगे. A three digit number 100a plus 10b plus c will be divisible by 11 if a minus b plus c is divisible by 11. अब देखिए ये टर्म 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 11 से पूरा टर्म अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो दैट मीन्स ये 11 का मल्टीपल होगा. सो हमें इसकी we don't have to bother about this term. This term is already proven that it is divisible by 11. You just have to focus on this term. आपको जो भी थ्री डिजिट नंबर गिवन है उसमें आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे. मतलब पहले डिजिट माइनस दूसरी डिजिट प्लस तीसरी डिजिट.
इसको आप सॉल्व करेंगे और जो आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी अगर वो 11 से डिविजिबल है, सो दैट मीन्स द गिवन 3 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. नाउ कंसिडर अ 4 डिजिट नंबर. अब हम एक 4 डिजिट नंबर की जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे. जनरल फॉर्म ऑफ 4 डिजिट नंबर इज 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D. हम 1000A को क्या लिख सकते हैं? 1001A माइनस 1A. अगर 1001A में से 1A माइनस कर देंगे तो हमें 1000A मिल जाता है. यस. प्लस 100B को क्या लिख सकते हैं? 99B प्लस B लिख सकते हैं. प्लस 10C को क्या लिख सकते हैं? 11C माइनस C. 11C में से C माइनस करेंगे तो 10C मिलेगा. यस. प्लस D एज इट इज कॉपी कर देंगे. मूविंग ऑन. 1001A प्लस 99B मतलब ये टर्म और ये टर्म आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ABCD को एक साथ अलग लिख लेंगे. नाउ सी, आपको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट मिला था ना, इस टाइप की इक्वेशन. नाउ व्हाट यू विल डू, फर्स्ट टर्म में से आप 11 कॉमन लेंगे. यू विल टेक 11 एज कॉमन वैल्यू फ्रॉम दिस फर्स्ट टर्म. सो 1001 को अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो 91A आता है ना. 1001A को अगर 11 से डिवाइड करते तो 91A आता है. सो दैट मीन्स हम 11 कॉमन लेंगे अगर, तो फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 91A प्लस 99B में से 11 कॉमन लेंगे तो 9B प्लस 11C में से 11 कॉमन लेंगे तो C. सो फर्स्ट टर्म कंप्लीट. नाउ फोकस ऑन दिस सेकंड वन. B प्लस D को एक ब्रैकेट में रख देंगे. डन. अब देखिए माइनस है और माइनस C है. सो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे. सो जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो A और यहाँ पे प्लस होगा. अब देखिए, अब आपको ये चेक करना हो कि आपने गलती तो नहीं की कॉमन लेने में, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. अगर माइनस को फिर से आप अंदर भेज दीजिए तो A की जगह फिर माइनस आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस, फिर C की जगह फिर माइनस आ जाएगा. सो दैट मीन्स जब आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आपका क्या बच गया? A प्लस C. Therefore, a 4-digit number ABCD will be divisible by 11 if B plus D minus A plus C is divisible by 11. C, सारी डिविजिबिलिटी में ये चीज कॉमन है, सो आपको इसमें अब कंफ्यूजन नहीं हो रही. ये टर्म आपका 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दैट मीन्स इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 11. So you don't have to bother about this term. This term is already proven to be divisible by 11. Now just focus on this term, and it is said that if a number ABCD is given to you, a 4-digit number, then it will be said to be divisible by 11 only and only if this term will be divisible by 11. अगर आपको इस term की value 11 से divisible मिलती है तो आपका जो 4-digit number given होगा वो आपका 11 से divisible होगा. Hence, a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odd places and the sum of its digit in even places is either 0 or multiple of 11. देखिए, B plus D मतलब B और D आपकी क्या है? odd places की digits है, माइनस A और C आपकी even places की digit है 4 digit number में. So इन दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर आपको 0 मिल जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल मिल जाए, so that means given number आपका 11 का मल्टीपल होगा. Now let us take an example and the concept will be more clear to you. 8745 ये 4 digit number है. अब देखिए ABCD हम बोलते थे ना, तो ABCD इसको इमेजिनरी अपने माइंड में आप कंसीडर कर लेंगे. सो देखिए ये पहले प्लेस की डिजिट है ना, और ये थर्ड प्लेस की, ये सेकंड, ये फोर्थ. तो ये 5 और 7 ये दोनों आपकी ऑड प्लेसेस की डिजिट हो गई ना, ये आपकी ऑड प्लेसेस की डिजिट हो गई. और आपका 8 और 4 ये आपकी इवन प्लेसेस की डिजिट हो गई. देन आप प्लेसेस तो निकाल लेंगे ना, 1 2 3 4. ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 11, सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस इक्वल्स टू 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11. एज आई एक्सप्लेन्ड यू हियर, ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम मतलब एडिशन माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट का एडिशन, इसकी पूरी की वैल्यू या फिर 0 आनी चाहिए और अ मल्टीपल ऑफ 11. इन दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू आ गई सो दैट मीन्स आपका जो गिवन नंबर होगा वो आपका 11 का मल्टीपल होगा. सो चेक करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. आप बताइए B और D मतलब ऑड प्लेसेस की डिजिट्स क्या है? 7 और 5 ना, सो 5 प्लस 7 माइनस A और C क्या है? 8 और 4, सो 4 प्लस 8. 5 प्लस 7 विल गिव यू 12 माइनस 4 प्लस 8 विल अगेन गिव यू 12. 12 माइनस 12 विल गिव यू 0. और देखिए हमने कहा था अगर 0 आए या फिर कोई 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल मतलब जो नंबर से 11 से मल्टीप्लाई करने पे में ऑब्टेन होते हैं. 11 से जब हम नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, कुछ इस तरह का अगर आता
तो आपका गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होता। तो 0 आ रहा है, दैट मीन्स 8745 इज डिविजिबल बाय 11। I hope this is clear to you all. In the upcoming classes, we will discuss more and more questions related to these concepts, and till then keep solving questions. And if in case you have any problem related to any divisibility rule by any of the number till now, whatever I have taught in divisibility concept, आपको किसी भी divisibility rule में problem है, so you can ask me, I will clear your concepts. So that's all for today. Thank you.